हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे पॉलिनेशन देखा था। पॉलिनेशन में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे। थ्रू एबायोटिक फैक्टर्स मींस नॉन लिविंग बींग्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होते हैं, और थ्रू लिविंग बींग्स में हमने जूफिली में कई सारे देखा था। हमने कैरेप्टेरोफिली, एंटमोफिली, कई सारा हमने देखा था। तो अब हम ये सब देख रहे हैं। मतलब सबसे पहले हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बाद में हमने देखा पॉलिनेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन। मीन्स किसी भी तरीके से ये सारे पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड होते हैं स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पे तो कोई भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, क्योंकि किसी भी प्लांट का ये फ्लावर है, फ्लावर ओपन है और उसका वो स्टिग्मा है, मीन्स पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पिस्टिल होता है उसका सबसे टॉप वाला पोजीशन स्टिग्मा है। तो उस स्टिग्मा पे कोई भी पॉलन ग्रेन आ सकता है। देखते हैं हम लोग। जैसे अगर ये देखें, ये अगर स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और ये ओवरी है, तो यहाँ पे तो कोई भी पॉलन ग्रेन आ सकता है। नॉर्मली 2 सेल्ड स्टेज में ये पॉलन ग्रेन आते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमने देखा था मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड कंडीशन में पॉलन ग्रेन आते हैं। मीन्स डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस एट 2 सेल्ड कंडीशन इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो 2 सेल्ड कंडीशन में आकर के लैंड करता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि डायरेक्ट लैंड होने के बाद सीधा फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर हो सकता है मैंगो, यहाँ पे कोई रोज प्लांट है या फिर कोई अदर प्लांट है, पपाया है या फिर पीपल है, किसी भी प्लांट का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ सकता है। तो फिर यहाँ पे अगर इस स्पीसीज का है वो पॉलन ग्रेन, तभी वो अलाउ होगा इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। तो मीन्स कुछ तो ऐसा फैक्टर होता होगा जो रिकॉग्नाइज करता होगा उसको, मीन्स अगर अपने स्पीसीज का है या नहीं है। तो इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मीन्स इस पॉलन और ये पिस्टिल है, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा कि ये इसी स्पीसीज का है कि नहीं है। अगर वो इसी स्पीसीज का है तभी वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पाएगा इसमें। तो मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले ये रिकॉग्निशन होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो कैसे होगा ये? इट बिगिंस सून आफ्टर द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। हम लोग बोलते हैं लैंडिंग होने के बाद एडहेशन, मतलब चिपक जाए अगर इस स्टिग्मा से, उसके बाद ये इवेंट शुरू होता है। और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है, कई सारे इवेंट इसमें होते हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और उस कई सारे रिएक्शंस होने के बाद ये फॉर्मेशन होता है। तो अब फिर पूछा जाए तो मेनली कौन रिकॉग्नाइज करता है? सबसे पहले स्टिग्मा। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू अलाउ और रिजेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। मीन्स मेनली तो अगर हमसे 2 में से एक पूछा जाए कि किसके अंदर ये होता है कैपेबिलिटी, तो वो हम लोग बोल देंगे कि पिस्टिल के अंदर ये होता है, कि पिस्टिल अलाउ करेगा या रिजेक्ट करेगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि पिस्टिल ही, हमने क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस भी देखे थे। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में तो हमें यही समझना पड़ेगा ना कि पिस्टिल ही है वो जो रिजेक्ट कर रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। मतलब पिस्टिल इज नॉट अलाउइंग टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब ऑफ इट्स सेम स्पीसीज ऑल्सो। मीन्स ये कैपेबिलिटी पिस्टिल के पास ही है। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू अलाउ और रिजेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ठीक है, जब ये सीरीज कुछ इवेंट्स होंगे दोनों के बीच में, और अगर ये कॉम्पेटिबल है, मीन्स ये अगर अपने ही स्पीसीज का है, तो वो अलाउ किया जाएगा। मीन्स कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन अंडरगो हाइड्रेशन। मीन्स यहाँ से कुछ क्या होगा, वाटर जैसा सिक्रीशन स्टार्ट होगा इस पिस्टिल के थ्रू, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? पॉलन ग्रेन। तो हम बोलते हैं हाइड्रेशन होगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वाटर, तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी पॉलन ग्रेन में। स्वेलिंग होगी तो इसका सबसे बाहर वाला लेयर जो है पॉलन ग्रेन का, वो पेक्टिक लेयर होता है ना, जो इंटाइन होता है। हम अगर पॉलन ग्रेन को पहले देखें, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें, तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन होता है। ये इंटाइन है और बाहर होता है एक्साइन, और बीच में होते हैं जर्मपोर। ये एक्साइन है और ये 2 शेल्ड कंडीशन है पॉलन ग्रेन का। तो इस तरीके से होता है ये। तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी आउटर लेयर में। जैसे ये आउटर लेयर है ये वाला, इसमें स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होगी तो यहीं से क्या होगा? ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, स्वेलिंग ऑफ पेक्टिक लेयर ऑफ इंटाइन। फिर पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होगा तो मीन्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन भी ये चेक करता है कि अपने स्पेसीज का है या नहीं है। कैसे? तो पॉलन ट्यूब रिलीजेस वॉल हेल्ड प्रोटीन, इसे हम लोग रिकॉग्निशन फैक्टर भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन फैक्टर मीन्स pollen grain releases wall held protein to recognize stigma of its own species। मतलब स्टिग्मा इसके खुद के स्पेसीज का है या नहीं है वो pollen grain भी रिकॉग्नाइज करता है, और उसके बाद फिर pollen जर्मिनेशन होगा। तो मीन्स अब कैसे जर्मिनेशन होगा, यहाँ पे हमने देखा एक्साइन का जो वॉल है, आउटर टफ वॉल है, हमने बताया था स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ये, एंड दिस स्पोरोपोलेनिन इज हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। तो बेसिकली एक्साइन तो रप्चर नहीं होता है, एक्साइन के बीच जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है मीन्स ये थ्रू आउट एक्साइन नहीं होता, कहीं कहीं पे ये एब्सेंट होता है। ये इस तरीके से, जैसे यहाँ तक है एक्साइन, फिर यहाँ से है, तो ये वाला पार्ट इतना एब्सेंट है यहाँ पे। तो जहाँ से एब्सेंट होता है एक्साइन वहीं से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली बोल देते हैं कि रप्चर ऑफ एक्साइन। तो विच कॉज द रप्चरिंग ऑफ एक्साइन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है ये 3 लेयर्ड होते हैं। पॉलन ट्यूब इज 3 लेयर्ड। तो सबसे आउटर लेयर जो होगा, ये जो पॉलन ट्यूब हमारा है, अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें इस पॉलन ट्यूब को, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो पेक्टिन का बना हुआ है, और उसके बाद ये लेयर है पेक्टोसेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज, और उसके बाद फिर ये अंदर का जो लेयर है पॉलन ट्यूब के अंदर का लेयर है, इसे हम लोग कैलोजिक लेयर बोलते हैं, कैलोज। ये 3 लेयर्स में पॉलन ट्यूब होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रहा है, स्टाइल के अंदर से ग्रो कर रहा है, और ये पॉलन ट्यूब 3 लेयर्ड थिक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज पेक्टिक मीन्स मेड अप ऑफ पेक्टिक मटेरियल, मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ दिस pectocellulose layer, outer is pectin and middle is pectocellulosic and the innermost layer is of callosic। तो 3 लेयर्ड होते हैं पॉलन ट्यूब के वॉल जो होते हैं। अब क्या करता है कि अब इस पॉलन ट्यूब को अंदर पेनिट्रेट करना है, इस स्टाइल के थ्रू अंदर एंटर करना है। स्टाइल के अंदर अगर सॉलिड स्टाइल है तो अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, तो थ्रू दिस पॉलन ट्यूब हैज़ टू ग्रो। और अगर ये होलो है अगर स्टिग्मा तो नो प्रॉब्लम, वो एंटर करता है। तो मीन्स कैसे एंटर करेगा वो, तो हम लोग देखते हैं। तो वो जो सबसे आउटर लेयर है इसका, दिस पेक्टिन, वहाँ से वो क्या रिलीज करता है, पेक्टिनेजेज एंजाइम एंड फ्यू मोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच क्रिएट इट्स पासेज, और वो पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। मीन्स पॉलन ट्यूब सेक्रेट्स पेक्टिनेजेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू क्रिएट इट्स पैसेज and move into the style along with the concentration of calcium boron inositol sugar complex। ये होता है स्टाइल के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स होता है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। अपने को सिर्फ नाम जानना है बस, ये कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, और उसी कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन के अलोंग मीन्स अकॉर्डिंग ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। ये बस अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स, तो बस इतना ध्यान रखना है कि कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। और फिर हम लोग बोलते हैं चूंकि केमिकल के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द स्टाइल इज कीमोट्रोपिज्म। तो ये कीमोट्रोपिज्म है। और अभी हमने देखा कि ये रिकॉग्निशन हुआ, मतलब पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हुआ और पॉलन ट्यूब ग्रो करके जा रहा है स्टाइल के थ्रू। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलन ट्यूब कैसे जा रहा है, नीचे कौन गाइड कर रहा है, इसके ओवरी के अंदर कौन गाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को कि किधर से एंटर करना है। क्यों? क्योंकि इस ओवरी के अंदर तो क्या होता है, ओव्यूल होता है। इन दिस वे देयर इज ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रियोसेक होता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है और कैसे पहुंचता है एग तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे।